माय न्यू ब्लॉग। थोड़ा पीछे बच्चा देख रहा है, देखिए जैसे कैसे मैंने आपको दिखाया था, वो ये थोड़ा फ़ोन जो है दूर से दिखता है तो थोड़ा उसको अवॉइड कीजिएगा। तो मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में, अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मुझे अपना किचन बनवाना है। तो अब उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। तो हम लोगों ने कुछ पूरा मॉड्यूलर किचन तो हम नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन हाँ हम उसको इतना ज़रूर बनाएंगे कि हमें काम करने में काफ़ी अच्छा लगे वैसा बनवा रहे हैं। तो टाइल्स और ग्रेनाइट तो लगवाएंगे, उसमें और भी देखते हैं क्या हम करवा सकते हैं। इसलिए हमें टेम्परेरी रहना है, तो हम मॉड्यूलर किचन नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि वो प्लाई या लकड़ी जो भी होता है, तो हमें नहीं रहने पे चूहों का ज़्यादा डर होता है कि वो ज़्यादा ही कुछ कुतर बुतर देंगे। तो हम लोग उसके लिए भी कुछ टेम्परेरी देखेंगे कि हमें कबर्ड के लिए क्या करना है, अगर हमें कुछ करना भी है तो आज से किचन बनने की शुरुआत हो रही है। मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ कि हमारा किचन दिखता कैसा है अभी, और आज से काम शुरू होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या हम काम में क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी, किचन का पूरा बनना मैं आपको दिखाऊँगी कैसे कैसे हमारा किचन बन रहा है। मेरा पूरा किचन है जो कि आप अभी ऐसे देख सकते हैं। ये है किचन। किचन स्पेशियस बना है, अच्छा बना है, लेकिन हमें इसको क्योंकि पुराने समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा बना है, तो भी हमें इसको बनाना है क्योंकि हमारा घर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब कुछ हम बनवाएंगे, लेकिन ऐसा बनवाएंगे कि अच्छा लगेगा, और कम बजट में हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चे भी ना आए। वो यहाँ से शिफ्ट होके वहाँ पे जाएगा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे मैं एक टेबल रखूँगी और इस पर अपना जो सिलेंडर और जो चूल्हा गैस बर्नर जो है वो सब यहाँ पे रखूँगी। और यूज़ की चीज़ें जो हैं देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, सोच रही हूँ कि इस पर रख दूँ, क्योंकि ये जो किचन वाला काम होगा ना 3-4 दिन का काम होगा, क्योंकि ये 3-4 दिन का अभी तो इनको ये लोग जो रैक्स बने उसको तोड़ेंगे, फिर उसको वापस से बनाएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। फिर उसके बाद हम ग्रेनाइट और टाइल्स लगवाएंगे, उसमें 1 दिन का टाइम जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता पूरा आई थिंक मेरा चला जाएगा इसी में। मैं 1 हफ्ते क्या पता यहीं पे खाना बनाऊँ। आप लोग को मिलेगा, अभी मैं आप लोग को ये देखने को मिलेगा मैं यहीं पे खाना बना रही हूँ 1 हफ्ते। तो ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि लगभग टूट ही जाएगा सारा। तो मैं शुरुआत करती हूँ सामान रखने की पहले, क्योंकि अभी युग के पापा हैं तो युग को अभी देख रहे हैं, उनको लेट हो चुका है बट उनको जाना है अभी। इसी चक्कर में बस अब वो निकलने वाले हैं, जब तक वो युग को देखें तब तक मैं फटाफट कर लेती हूँ काम सारे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ फटाफट सामान निकालने, उसमें से टेबल निकाल लूँगी, जो किचन है, किचन से फिर मैं गैस वैस सब लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं चली कमरे में से टेबल निकालने। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हमारे घर में कुछ ना कुछ सामान ऐसा होता है जिसको कि हम हर बार सोचते हैं कि अब तो इसको हटा के देना है हमें घर से, अब हम इसको किसी को दे देंगे या फिर हटा देंगे। तो फिर ये जो टेबल है ये मेरे घर का वही सामान है जिसको कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि हटा दूँगी, लेकिन ये टेबल जो है हमेशा मेरे काम में आ जाता है। तो आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा सामान होता होगा जिसको आप सोचते होंगे हटा दूँ, और फिर वो अचानक से आपके काम में आ जाता है। तो ये टेबल वही है। मैं कहीं भी थी, हर जगह मैंने ये आगरा में ये टेबल किसी को देने का सोचा था, लेकिन मैंने नहीं दिया। मेरे हस्बैंड ने रोक दिया कि छोड़ो, जाने दो, रहने दो। और ये टेबल काफ़ी साल पुराना है। मेरे हस्बैंड जब MBBS की पढ़ाई कर रहे थे अपनी, उस समय का टेबल है उनका, तो काफ़ी साल हो गए इसको। तो काफ़ी अभी भी बहुत अच्छा है टेबल ये, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं इस टेबल में। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे किचन के अपने सारे सामान ला रही हूँ, और मैं बस यही सोच रही थी किचन का सामान लाते समय कि अपने सारे किचन के सामान में रखूँगी कहाँ इस छोटे से एरिए में, क्योंकि मुझे अपने सारा सामान जो है ना वो युग के हाथों से भी बचा के रखना था। क्योंकि युग के हाथों में कोई भी चीज़ चली गई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने भी रखा है, वहाँ पे हल्दी और नमक रखा है, उसके जो जार हैं वो शीशे के हैं, तो वो कहीं अगर युग के हाथ में लगा तो वो टूट ही जाएगा। तो इस चीज़ से भी मुझे बचा के रखना था। ऊपर से जो चाकू वगैरह होते हैं वो सब भी युग के हाथों से बचा के रखना है, क्योंकि अगर उसके हाथ में लग गए तो फिर तो बच्चे ही होते हैं, वो काट वाट लगे, उनको नहीं पता है उसके जो यूज़ हैं। तो धीरे धीरे मैं सारे सामान हटा रही हूँ किचन से। और अब युग के पापा को जाना है तो मैं उनको बॉटल दे रही हूँ, अब वो निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। तो और फिर अब युग जो है अब उसकी शैतानियाँ और शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो युग के पापा उसे संभाल रहे थे, अब वो आएगा मेरे पीछे पीछे। तो उसके आने के पहले मुझे अपने छोटे मोटे काम निपटा लेने हैं। अब बर्तन का तो कोई ऑप्शन नहीं है, जो मैं बर्तन स्टैंड रख रही हूँ वो तो यहीं पे रखने हैं। तो अब युग तो मज़े से सारे सामान जो है वो आया करेगा और उठाया करेगा, क्योंकि सारे सामान उसके हाथ में आ जाएंगे। और देखिए मैं सोच रही हूँ हर बार कि मैं कहाँ सामान रखूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ से ऐसे सोच के गई कि सामान मैं कहाँ रखूँ। अब सब कुछ इतने से एरिया में ही एडजस्ट करके रखना है मुझे।
इसमें सारे काम चल रहे हैं। और ये देखिए, ये मैंने बर्तन धुल के टॉल रखा था, तो ये अभी गीला ही है, तो मैंने सोचा चलो तब तक टेबल पे ही डाल देती हूँ। कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जब हमें समझ में नहीं आता है, तो फ्रेंड्स हमें लगता है कि अरे छोड़ो, अभी ऐसे ही यहाँ पे कर देते हैं, देखेंगे बाद में। और ये सारे सोचिए मैंने ख़रीदे थे शीट्स बिछाने के लिए। अब किचन के लिए तो यूज़फुल नहीं है, लेकिन मैं इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लूँगी, इस सामान का भी, क्योंकि हमारे घर में तो रैक्स बहुत ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं यूज़ आ ही जाएगा हमारे किचन के अलावा घर में भी हमारे। और ये देखिए, मैं सारे सामान धीरे धीरे करके लेते आई हूँ, और बाकी जो सामान है किचन में ही रहेंगे तब तक। अभी वो नीचे के जो स्लेब्स हैं वो सब तोड़ेंगे। और मैं अभी जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किचन की, वो सारी चीज़ें मैं लेते आई हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे बार बार किचन में ना जाना पड़े इसके लिए। और छोटे मोटे डब्बे जो हैं वो तो ऐसे ही रह जाएंगे। और उन लोगों ने बोला था कि आप लोग को मेरे आने के पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि क्या हुआ कि मुझे लगा कि अभी वो काम बाहर करेंगे जो अंकल आए थे काम करने वाले, तो मैं सोचा कि चलो आराम से हटाएंगे, तो इसलिए बहुत ही जल्दीबाजी में सामान सारे निकालने पड़ रहे हैं मुझे। और सबसे पहले उन लोग को निकालना था ये सिंक, तो उन लोगों ने बोला कि सबसे पहले तो हम ये सिंक निकालेंगे, तभी जो आप मेरे आगे एक स्लैब देख रहे हैं जिस पे कि मैं पहले गैस रखा करती थी, तो वो तोड़ेंगे हम। तो ये मैं सबसे पहले सिंक के जो बर्तन हैं वो धुल के हटा रही हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे लिए यही होती है बर्तन धुलने की, कि भाई मैंने तो यही सोचा कि सबसे पहले सिंक तोड़ देंगे, मैं बर्तन धुलूँगी कहाँ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए, क्योंकि एक जो हमें खड़े खड़े काम करने की आदत हो जाती है ना, थोड़ी प्रॉब्लम होती है फिर हमें कि हम अब कहाँ काम करेंगे, थोड़ी सोच में पड़ जाती हैं हम और लेडीज़ जो हैं। तो ये तो प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। तो ठीक है, लेकिन अब कुछ अच्छे के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है हमें, क्योंकि किचन जो है वो बन रहा है, अच्छा हो रहा है। और ये देखिए, आ गए हमारे शैतान युग, क्योंकि इनको अब कुकर वुकर सब कुछ पकड़ेंगे, ये इनको कुकर के मज़े मिल जाएंगे अब। और ये देखिए, ये सिंक का टूटना जो है वो शुरू हो गया है, ये टूटेगा। और ये दोनों अंकल जो हैं वो लोग आ गए हैं और तोड़ना शुरू कर दिया किचन को, क्योंकि वो जिस काम के लिए आए थे। और देखिए युग की बदमाशियाँ। और तब तक हो जाता है इन लोग की चाय का टाइम, क्योंकि चाय ये लोग काम करते करते थक जाते हैं, तो अंकल लोग को तो 3 बार तो चाय देनी होती है, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम होता है ये जो काम होता है। और इन लोग के साथ साथ हम लोग भी चाय पी लेते हैं, क्योंकि हमें जैसे कि चाय पीने की थोड़ी आदत है, तो चाय पीने में मज़ा भी आता है। और हम लोग भी थक जाते हैं तो हमें भी चाय पीने में मज़ा आता है, जिनको चाय पीने की आदत है या फिर जिनको कॉफ़ी पीने की आदत है। तो जब वो लोग थक जाते हैं तो होता है थोड़ा मूड रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, तो हम बस वही करते हैं। चाय तो वैसे 2-3 बार बनेगी, क्योंकि ये जब युग के पापा आएंगे तो फिर अभी और एक दो बार और चाय बनेगी, क्योंकि युग के पापा को चाय बहुत पसंद है। जैसे मुझे भी चाय अच्छी लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कॉफ़ी पसंद है। लेकिन क्या होता है ना कि हम लेडीज़ अपने लिए अकेले नहीं बनाती हैं, कि अरे मतलब उसी में सारे काम है तो हम अपने लिए अकेले क्या ही बनाएं, चलो हम भी चाय पी लेते हैं। क्योंकि चाय तो मैं पीती हूँ, ऐसा नहीं कि चाय नहीं पीती हूँ, तो लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कॉफ़ी को ज़्यादा। और ये देखिए, ये किचन जो है, किचन की तरफ इतने सारे काम अभी किचन में हो गए हैं। इतने सारे काम क्या, मतलब अभी जहाँ पे गैस रखा था ना मेरा, वहाँ पे जो गैस चूल्हा रखा था उसका जो स्लेब है वो तोड़ा जा रहा है, और सिंक निकल गया है यहाँ से, देखिए। और बहुत ही कचरा अभी सब जगह फैलने वाला है, क्योंकि देखिए ये कचरा गिर रहा है, तो फिर इस पैर से सब लोग आए, मतलब जो अंकल ये काम कर रहे हैं वो हर जगह आएंगे जाएंगे, तो गंदगी तो होगी ही। और चाय भी धीरे धीरे बन के बस रेडी है। मैं बस सोच रही हूँ कि मैं और क्या ही सामान लेते आऊँ किचन से, क्योंकि जैसा कि आपने इसके पहले देखा है, वो क्या है ना कि किचन में भी सामान आधे जो उसका जो स्लीव था ना वहाँ पे रखा हुआ है आधे टाइप पे। अभी बस आधा ही सामान मैं लेकर आई हूँ, बाकी सारे सामान वैसे के वैसे ही हैं। और धीरे धीरे सबको हटाना है, क्योंकि उसी में युग भी कुछ ना कुछ करता रहता है शैतानी। वो जो अंकल लोग हैं उनके आगे पीछे घूम रहा है युग अभी, इसलिए वो मेरे आसपास आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो अपने कुछ ना कुछ शैतानी में लगा हुआ है। और बस अब अंकल लोग को चाय देने का टाइम आ गया है, अब मैं उन लोग को चाय दूंगी। जो ये अंकल है ना जो काम कर रहे हैं, वो हमारी फैमिली के बहुत ही पुराने कंस्ट्रक्टर हैं। मतलब सारे घर जो आप ये जो मेरा घर देखते हैं ना जिसमें मैं भी रह रही हूँ बलिया में, वो घर उन्होंने ही बनाया है, काफ़ी पुराने हैं। और उनका नाम सुरेश है। तो सुरेश अंकल जो है वो घर बनाए हैं हमारा शुरू से, और उनको ही हम लोगों ने हमेशा बुलाया है। तो आप सोचोगे मैं जो ये चाय छानी बिना चीनी की, क्योंकि वो सुरेश अंकल को शुगर है,
तो इसलिए बिना चीनी का चाय मैंने उनको दिया, और मेरे लिए और जो दूसरे वाले अंकल हैं उनके लिए मैंने चीनी डाल दी। और ये देखिए जैसे कि मैं ग्लास में ट्रांसफ़र कर रही हूँ चाय को, क्योंकि कुछ लोग को ग्लास में चाय पीना पसंद होता है। तो अंकल ने मुझे बोला कि मुझे ग्लास में चाय दे दो, तो मैं बस उनको मैंने ग्लास में दे दिया। और अब हम लोग पियेंगे अपनी चाय, थोड़ी इन्जॉय करेंगे, क्योंकि मैं भी सुबह से काम कर के थोड़ी होता है थोड़ी थकान मिटाने की जब बारी आती है तो चैन से थोड़ा चाय वाय पी लें हम लोग। और बस अब किचन के बारे में थोड़ी डिस्कशन हो रही है कि हमें कैसे करना है और क्या करना है किचन को लेके। और तब तक देखिए ये जो आप बाहर देख रहे हो पिलर में होल किया जा रहा है ताकि लोहे वाली जो गेट है वो लग सके। और इधर देखिए हमारे जो युग हैं वो सो रहे हैं, तभी शांति है। और देखिए किचन की तरफ, किचन में भी काम बस अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये जो अंकल आपको दिख रहे हैं ना खड़े, यही वो अंकल है सुरेश अंकल, जिनके बारे में मैं बात कर रही थी आपसे। और बस किचन का काम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन सारे वीडियो में कि बहुत सारे काम अभी घर पे चल रहे हैं, हर तरफ काम फैला हुआ है। घर भी काफ़ी गंदा हो रखा है सीधे। अब मुझे लगता है जहाँ तक शाम को ही मैं कुछ झाड़ू वाड़ू कर पाऊँगी, क्योंकि सारे काम जब लोग चले जाएंगे फिर किचन में पूरी गंदगी फैली हुई है। बाहर उधर भी बाहर गेट वेट का काम चल रहा है अभी, तो बहुत सारे काम चल रहे हैं छोटे छोटे। जल्दी से हमारी कोशिश है कि दिवाली के पहले एटलीस्ट जो है बन जाए ये सारी चीज़ें, ताकि थोड़ा घर हमारा थोड़ा फ्री हो जाए, मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँ। और ऐसे ही देखिए मैंने जैसे कि बोला है कि मैं किचन का जितना भी काम होगा आपको दिखाती रहूँगी कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में।